नमस्कार। आज हम लोक देवता गोगा जी के बारे में जानकारी लेंगे। एक होते हैं देवता, एक होते हैं लोक देवता। लोक देवता जो जनमानस में प्रसिद्ध हो उन्हें लोक देवता कहा जाता है। लोक देवता में भी राजस्थान में भी 5 पीर प्रसिद्ध हैं और 5 जो पीर हैं ये कौन कौन से हैं तो पहरा मांगो, ये एक ट्रिक है। पहरा मांगो, पैसे बाबू जी, है से हड़बू जी, रा से रामदेव बाबा जी, माँ से मांगड़िया मेहा जी और गो से गोगा जी। तो ये पहरा मांगो एक ट्रिक है, इसमें 5 पीर आ जाते हैं। अब देखो कि लोक देवता गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ। जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1003 में। तिथि है भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा में हुआ और ददरेवा चूरू जिले में स्थित है। इनका जन्म नागवंशीय चौहान परिवार में हुआ। नागवंशीय चौहान परिवार में। तो लोक देवता गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। जन्म स्थान ददरेवा चूरू में स्थित है और नागवंशीय चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ। अब सबसे पहले इनके पिताजी का क्या नाम है? तो इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान है। फिर इनकी माता जी का नाम बांछल देवी है। तो पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम बांछल देवी। गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ जी। तो गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। प्रश्न आता है कई बार, गोगा जी के गुरु का क्या नाम है? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही बांछल देवी को गोगा जी जैसा तेजस्वी वीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। गोरखनाथ जी ने बांछल देवी को गूगल दिया था खाने के लिए, जिसके बाद बांछल देवी को आशीर्वाद सहित गोगा जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इनकी पत्नी का नाम, गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे है। गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे है। केलम दे कोल्लूमंड स्थान फलोदी जोधपुर में पड़ता है, स्थित है फलोदी जोधपुर में। तो कोल्लूमंड में राठौड़ थे बुड्ढो जी की पुत्री थी केलम दे और इन्हीं केलम दे से गोगा जी का विवाह हुआ। जब गोगा जी का विवाह केलम दे से हुआ तो कहते हैं कि केलम दे को एक सांप ने आकर डस लिया, जिसके कारण केलम दे जी की मृत्यु हो गई। लेकिन उसी समय गोगा जी को क्रोध आ गया और गोगा जी ने तक्षक नाग, ये नागों के राजा हैं तक्षक नाग,
सभी एक हवन कुंड किया। कहते हैं, कहानी है कि गोगा जी ने एक हवन कुंड किया और हवन के अंदर, कुंड के अंदर नाग आकर गिरने लगे। ऐसा लगा कि सारे नाग समाप्त हो जाएंगे, तब तक्षक नाग आए और इन्होंने वीर गोगा जी से माफी मांगी और केलम दे को पुनः जीवन दान दिया और साथ में आशीर्वाद दिया कि आज के बाद गोगा जी को नागों के देवता या सांपों के देवता के रूप में पूज्य माना जाएगा। ये आशीर्वाद दिया। इस तरह से गोगा जी के कई उपनाम हो गए। तो सबसे पहले नागों के देवता या सांपों के देवता गोगा जी का उपनाम। लोक देवता गोगा जी को जाहर पीर या जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम धर्म वाले लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से भी संबोधित करते हैं, गोगा पीर कहते हैं। जाहर पीर या जिंदा पीर, जाहर पीर का अर्थ जिंदा पीर होता है। ये जाहर पीर नाम किसने दिया? तो मैं आपको एक कहानी और बता दूं। गोगा जी का युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी, आपने नाम सुना होगा। मुस्लिम आक्रमणकारी था जो गोगा जी से युद्ध किया था और गोगा जी ने युद्ध में बड़ी जबरदस्त वीरता दिखाई थी, जिसको देखकर इन्होंने इसका नाम, यानी कि गोगा जी का नाम जाहर पीर बोला था या संबोधित किया था। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है कि जाहर पीर सबसे पहले किसने कहा था? तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले कहा था। तो ये नाम दिया था क्योंकि कहते हैं कि गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ चिनाब नदी पर इनका युद्ध हुआ था। गायों को मुक्ति दिलाने के लिए ये युद्ध किया गया था, इसीलिए गोगा जी को गोरक्षक देवता भी कहते हैं। तो इस तरह से गोगा जी के कई उपनाम है। गोगा जी युद्ध में शौर्य दिखाया था। कहते हैं कि जब गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया तो इस युद्ध में गोगा जी का शीश कट गया था। उसके बाद भी गोगा जी धड़ सहित लड़ते रहे थे और युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश ददरेवा चूरू में गिरा। इसी कारण इसे शीर्ष मेढ़ी नाम दिया गया और आज भी ददरेवा तालाब की मिट्टी में सर्पदंश का जहर चूसने की ताकत है। तो शीर्ष मेढ़ी और एक और मेढ़ी आपने सुनी होगी जिसे गोगा मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी। तो शीर्ष मेढ़ी में सिर गिरा इसलिए शीश ददरेवा शीर्ष मेढ़ी हो गया। गोगा मेढ़ी में गोगा जी का धड़, गोगा जी का धड़ जो धुर मेढ़ी कहलाता है। कहते हैं कि गोगा जी, ये गोगा मेढ़ी है कहां पे? नोहर, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहते हैं कि लोक देवता गोगा जी ने यहां धड़ के साथ ही अपना समाधि ग्रहण कर ली थी, जमीन के अंदर समा गए थे, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए धुर मेढ़ी, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि गोगा जी ने यहां पर मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। गोगा जी अमर हैं, जिंदा पीर हैं। आज भी गोगा जी दर्शन देते हैं
इसीलिए इनके गुरु ने इनको आशीर्वाद दिया था कि तुम युगों युगों तक अमर रहोगे और लोक देवता के रूप में पूजे जाओगे। तो इसीलिए धुर मेड़ी यहां बन गई है। गोगा जी का धड़ गिरा इसलिए धुर मेड़ी। गोगा जी के बारे में अब हम आगे देखते हैं कि गोगा जी की एक घोड़ी भी थी, नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जिसे गोगा बापा के नाम से जाना जाता है। गोगा बापा के नाम से जाना जाता है गोगा जी की घोड़ी। गोगा जी के दो मौसेरे भाई भी थे, मौसी के भाई। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन या सुरजन। ये दो भाई थे, कहीं कहीं अर्जुन भी लिखा होता है, सर्जुन, अर्जन, सर्जन, ये दो भाई बताए गए हैं। कहते हैं कि भूमि को बंटवारे को लेकर इनका विवाद चल रहा था गोगा जी के साथ में, और ऐसी कहानी बताई जाती है। दयाल दयासरी ख्यात के अनुसार इन्होंने अपने भाई अर्जुन सर्जुन के साथ भूमि विवाद में युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी, ऐसा दयाल दास री ख्यात में बताया गया है। ये बुक है दयाल दास री ख्यात। अब देखो कि गोगा जी जो थे, इनके 47 पुत्र व 60 भतीजे बताए गए हैं। गोगा जी के जो प्रमुख पुत्र का नाम आपने सुना होगा, जो लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम केसरिया नाथ जी हैं। केसरिया नाथ जी। गोगा जी के एक पुत्र भी हैं जिनका नाम सामंत चौहान है। पुत्र मतलब पोते, सामंत चौहान। ऐसा कहते हैं कि इनकी शक्ल हूबहू गोगा जी से मिलती थी। और ये लोगों की रक्षा भी किया करते थे। गोगा जी के चरण चिन्ह यानी कि थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ होता है। तो कहावत भी है, गांव गांव गोगा जी, गांव गांव खेजड़ी। मूर्ति स्वरूप पत्थर पर जहां सर्प की आकृति अंकित होती है खेजड़ी के नीचे, वहां गोगा जी को पूजा जाता है, या इनका थान होता है, या इनके चरण चिन्ह होते हैं। गोगा जी की कहावत मैंने आपको बता दी, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी। ऐसा सुना होगा, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी। गोगा जी की पूजा घरों में मिट्टी का घोड़ा बनाकर भी की जाती है, एक वीर योद्धा के रूप में, अश्वरोही योद्धा के रूप में। गोगा जी के प्रिय भक्त डेरू वाद्य यंत्र, एक डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी के भक्त नृत्य करते समय नगाड़ा या ढोल, नगाड़ा या ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि माठ किसे कहते हैं, तो माठ नगाड़ा या ढोल को ही कह देते हैं। लोक देवता गोगा जी की एक और बात आपको बता दूं, जब भी किसान खेत में हल जोतना शुरू करते हैं तो हल व हाली गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें लगी हुई होती हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती हैं ये, इसलिए भी ध्यान रखना, गोगा राखड़ी के नाम से इन्हें जाना जाता है। गोगा जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हमारे राजस्थान राज्य के अलावा पंजाब, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश और यूपी,
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी पूजा जाता है। पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, हिमाचल प्रदेश। तो ये गोगा जी के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो, गोगा जी का मंदिर अगर पूछा जाए तो गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी में स्थित है, नौहर, हनुमानगढ़ में, जहां प्रति वर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा मेड़ी में जो पुजारी होता है, जो गोगा जी की सेवा करते हैं, वो 1 माह हिंदू व 11 माह मुस्लिम पुजारी होते हैं। इस तरह से 1 माह हिंदू व 11 माह मुस्लिम पुजारी। इस तरह से कई बार प्रश्न आ जाता है कि लोक देवता गोगा जी के पुजारी हैं, तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही इनके पुजारी हैं। अब देखो, एक प्रश्न आता है, गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक, गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मकबरा नुमा, जो मैंने बोला है ध्यान से सुनना, मकबरा नुमा, यानी कि इसकी जो आकृति है ये मंदिर की तरह ना होकर एक मकबरे के रूप में बनाई गई है, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, चिन्ह अंकित है। वर्तमान स्वरूप, गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रदान किया। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने प्रदान किया। अब इसके बाद गोगा जी की एक ओलड़ी है, ओलड़ी, या इसी को झोंपड़ी भी कह देते हैं। गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी, ये सांचौर जालोर में पड़ता है। सांचौर जालोर में गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी। इसकी स्थापना 2 भाई थे उनके द्वारा की गई थी। केरिया गांव में राजा राम कुम्हार का नाम आता है, उन्होंने यहां पर मंदिर का निर्माण या झोंपड़ी का निर्माण करवाया था। तो गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी का है, सांचौर जालोर। प्रश्न इतना ही बनता है, अपने को ये याद रखना है। गोगा जी की एक और बात बता दूं कि गोगा जी को कामखैनी मुसलमान भी इनको अपना वंशज मानते हैं। गोगा जी को इन्हीं का पूर्वज माना जाता है। अब देखो, कुछ प्रश्न आए हुए हैं कि किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं। किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं। यह प्रश्न आरपीएससी में 2017 में आया था। तो सही उत्तर होगा लोक देवता गोगा जी महाराज। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। सेकंड ग्रेड में आया था ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न है गोगा जी का मेला, जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। ठीक है, तो ये गोगा जी के बारे में हमने बातें की। अब देखो, एक लास्ट प्रश्न है जो आ चुका है पेपर में। गायों की, सेकंड ग्रेड 2010 में आया था, गायों की रक्षा
में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है गोगा जी, लोक देवता गोगा जी। दूसरा ऑप्शन है लोक देवता तेजा जी। तीसरा ऑप्शन है लोक देवता पाबू जी। और चौथा ऑप्शन था सभी, और इसका सही उत्तर सभी था। तो ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। तो ये आज हमने लोक देवता गोगा जी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इसे देखें। धन्यवाद।